Rohit Dabholkar. जी, एज ए I'm a CEO of India SMA Accelerator Network. ओके सर, जो आज की रखी गई मीटिंग रखी गई है, इसका पीछे मेन मोटिव क्या है और इससे क्या फ़ायदा है इंडस्ट्री को? So, मैं इंडिया SMA एक्सेलरेटर नेटवर्क का CEO हूँ. मेरा नाम रोहित दाभोलकर है. हम एक कैपेबिलिटी बिल्डिंग आउटफिट है जो ये प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रन करते हैं और ये स्पेसिफिकली CGTMSC के 25th ईयर सेलिब्रेशन के प्रोग्राम्स हम लोग उनके साथ ऑल इंडिया रन कर रहे हैं. CGTMSC एक कोलेटरल फ्री लोन्स की गारंटी देता है और जो बैंक्स होते हैं उनको डायरेक्ट करता है कि वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करे. तो ये सारे प्रोग्राम्स अब ऑल इंडिया होने वाले हैं और अभी भी रिसेंट बजट में भी उनको 5 करोड़ से 10 करोड़ का निर्मला सीतारमण जी ने गाइडलाइंस दिया हुआ है जो कि अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट होने वाला है. तो हम ये प्रोग्राम्स बहुत जगह करेंगे और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू CGTMSC फॉर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स. नहीं, ये उनका MSME मिनिस्ट्री से डायरेक्टिव आया हुआ था कि बहुत से सिटीज़, ये लगभग 25 सिटीज़ में होने वाला है. सो इसमें लुधियाना का मिनिस्ट्री ने दिया हुआ सिटी है, प्रेफरेंस दिया हुआ है और ये हर महीने लगभग वो लोग 4 से 5 प्रोग्राम CGTMSC ऑर्गेनाइज कर रहा है. कितने इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ का फ़ायदा ले चुके हैं और कितने जुड़ रहे हैं? आई थिंक 1 करोड़ MSEs ने ऑलरेडी इसका फ़ायदा ले चुके हैं इनके पिछले 25 साल में. बट और MSMEs इसमें जुड़ेंगे आगे ईयर में बिकॉज अभी वो लोग बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं उनके ग्रुप लाइन्स में. Okay. My name is Rohit Gul. I am working as a Zonal General Manager in National Small Industry Corporation, head the Ludhiana zone. It comprises almost area of Punjab, Haryana, up to NCR, Himachal and J&K areas. सर, आज जो सेमिनार किया जा रहा है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? आज का सेमिनार बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया SMA एक्सेलरेटर टीम के द्वारा, जिसमें लुधियाना के एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली जो लुधियाना और नियर बाय पंजाब के एंटरप्रेन्योर्स को, जो बहुत ही गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है CGTMSC, उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी फाइनेंस जर्नी को, अपनी बिजनेस की जर्नी की ग्रोथ को आगे बढ़ा पाएँ. क्योंकि हर बिजनेसमैन जनरली हम जो वॉच करते हैं या देखते हैं, जो अब MSMEs की क्वारी सुनते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा इशू रहता है वर्किंग कैपिटल का, फाइनेंस का. क्योंकि उनको जब भी वो बैंक्स के पास जाते हैं तो नेचुरली एक कोलेटरल हम वो बैंक मांगते हैं, कभी भी कोई सिक्योरिटी उनके पास रहती है. तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, अभी रिसेंट बजट प्रपोजल्स में भी गवर्नमेंट ने CGTMSC की जो कवरेज है उसको बढ़ाने के लिए प्रपोज़ किया है. अभी प्रेजेंटली ये 5 करोड़ है और जो बजट प्रपोजल है वो 10 करोड़ तक का है. इससे MSMEs को काफ़ी ज़्यादा उनको अपनी जो ग्रोथ जर्नी के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी और ये उस दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है. हम इसकी सराहना करते हैं और पूरी कोऑपरेशन करेंगे इंडिया SME प्लेटफॉर्म को भी और साथ में CISO ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ताकि हम MSMEs को जो नीड बेस्ड फंडिंग वो करा पाएँ. हमारी NSAC में एक प्रोग्राम है जो हम बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटेशन. उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा मोर देन 30 बैंक्स और NBFCs के साथ हमारा MOU साइंड है. उसके द्वारा हम ऑलरेडी MSMEs को नीड बेस्ड फाइनेंस दिलाते हैं. लेकिन इस इनिशिएटिव से इसको और ज़्यादा बल मिलेगा. हम उसके लिए आभारी हैं SME प्लेटफॉर्म के, हमें ये मौका देने के लिए. धन्यवाद. मैं कह सकते हैं कि अब पंजाब में जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैकफुट पे जा रहा था वो अब फील्ड पे आएगा, उसको बिल्कुल बूम मिलेगा. देखिए, मैं भी एक एक्स बैंकर रहा हूँ. मैं भी एक बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे रहा था, जोन हेड में फाइनेंस डील किए हैं. लेकिन होता क्या है, बैंक्स में CGTMSC को लेकर एक धारणा जो है वीक धारणा थी. लेकिन CGTMSC ने इतने बदलाव किए, इतने अच्छे बदलाव किए, उनका जो टेक प्लेटफॉर्म है उतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि बैंकों के पास आज के अगर उनका कोई अकाउंट खराब भी होता है तो रिकवरी बड़ी फास्ट होती है. तो जो CGTMSC की चेंजेस हैं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उसके द्वारा मतलब आज बैंक्स, मतलब उनको कोई फियर नहीं है CGTMSC का एक्सपोजर देने के लिए. बड़े आराम से इवन प्राइवेट बैंक्स बड़े खुल के आज की डेट में HDFC, एक्सिस बैंक सभी बड़े खुल के MSMEs को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हाइब्रिड मॉडल में दे रहे हैं. इंडस्ट्री को बूम आएगा. बिल्कुल आएगा सर, इससे काफ़ी ग्रोथ मिलेगा. क्या इसको देखिए, सबसे बड़ा जो बूम होता है उनकी जो सबसे बड़ा बॉटलनेक फाइनेंस है. फाइनेंस के लिए जब वो उनको बैंक से नीड बेस्ड फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो एक कवरेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है.
कोलेटरल कवरेज, तो उनके पास वो लिमिटेड होता है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी बैंकिंग रिक्वायरमेंट या कोलेटरल की उसकी लिमिटेशंस रहती हैं, लेकिन सीजीटीएमएससी उस कोलेटरल को बढ़ा देगा। जो कवरेज है उनका, गवर्नमेंट का प्रपोजल है आने वाले टाइम में, जो बजट प्रपोजल ये भी है कि हम जो एमएसएमई जो फास्ट ग्रोइंग एमएसएमई है उनको हम 100 करोड़ तक का भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कवरेज देंगे, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ आने की उम्मीद है सर। और मैं यहाँ पे लुधियाना ब्रांच में, जो सिडबी की लुधियाना ब्रांच है, उसमें शाखा प्रबंधक हूँ। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसमें मुख्य एजेंडे जो है वो विचार सर, इसमें मुख्य जो मेन एजेंडा है वो है कि हम सीजीटीएमएससी की स्कीम्स को और जो सिडबी की स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे। जो एंटरप्रेन्योर्स आए हैं यहाँ पे उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे। नॉर्मली क्या है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन डिफरेंट चैनल से पहुँचती है, बट हमारा जो इंस्टीट्यूशन है सीजीटीएमएससी और सिडबी हमेशा ही एक रहा है कि हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करें अपने जो एमएसएमई बोरोवर्स हैं। तो आज जो हमारा मेन एजेंडा है वो यही है कि हम एक डायरेक्ट जो है कांटेक्ट बना पाएँ और सिडबी और सीजीटीएमएससी की जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को बता पाएँ। सर, क्या क्या स्कीम्स हैं एमएसएमई, खासकर लघु उद्योग के बारे में? अगर मैं सीजीटीएमएससी की बात करूं तो सीजीटीएमएससी जो ट्रस्ट है वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री लोन अप टू 5 करोड़ जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नया एंटरप्रेन्योर है, उसके पास बैंक में सिक्योरिटी देने के लिए, कोलेटरल सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, तो सीजीटीएमएससी जो है वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को 5 करोड़ तक के लोन के लिए गारंटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो नए एंटरप्रेन्योर है खास करके उनको नया बिजनेस लगाने में बहुत हेल्प होती है। और भी इसमें कुछ स्कीमें हैं? हाँ, इसके लिए उसके बाद क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीजीटीएमएससी ने इतना काम कर दिया है इंडस्ट्री के लिए। अब जो फीस थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी वो 0.37 से 1.35 ही रह गई है। तो और इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो कंसेशन भी है, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर है या SC/ST है, नॉर्थ ईस्ट के हमारे रीजन्स हैं। यानी कि जो इंडस्ट्री को जहाँ पे और प्रफुल्लित करने के लिए जो भी सुविधाएं की ज़रूरत है वो सीजीटीएमएससी और सिडबी दे रहे हैं। अब तक कितनी इंडस्ट्री को आप सुविधाएं दे चुके हैं, कितने लोग आपसे? अगर हम क्यूमुलेटिव बात करें तो अभी तक 1.04 करोड़ से ऊपर लोगों को क्यूमुलेटिव बेस पे ये गारंटी प्रोवाइड करी जा चुकी है, जिसका टोटल अमाउंट इज मोर देन 8 लाख करोड़। और इस साल में हम 2.25 लाख करोड़ के करीब की गारंटीज इशू कर चुके हैं सीजीटीएमएससी में। सर, सीधे सीधे साफ लफ्जों में अगर हम समझना चाहें तो इससे बेनिफिट क्या है कि जो बैंक में मीडिएटर होते हैं या एजेंट होते हैं उनसे बचने के लिए ये? नहीं, उसके लिए तो देखिए मैं बताता हूँ, वो ये सीजीटीएमएससी की स्कीम अलग है। और जहाँ तक हमारे सिडबी का काम है, सिडबी ने जो डिजिटाइजेशन की तरफ ध्यान दिया है उससे फ़ायदा ये हुआ है कि आज की डेट में हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसके अंदर आप अपने घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के ही लोन अप्लाई कर सकते हैं और सिस्टम अपने आप ही आपको एक सैंक्शन दे देता है। तो आपका ये कहना बिल्कुल काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि बीच में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं।